मेंबर्स, अब देखो मार्केट में आज फ्रॉम द टॉप से प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई थी। सबसे ज्यादा आज जो गिरते हुए दिखाई दी वो बैंक्स थे। अगर आप यहाँ पे बैंक्स में देखोगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे करीब करीब 0.37% फॉल करता हुआ दिखाई था। एक टाइम पे गैप अप था, लेकिन गैप सस्टेन नहीं कर पाया और लगातार आपको मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। ठीक है, मिड कैप्स में भी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। तो देखो एक चीज पता है क्या है, निफ्टी में ब्रेकआउट जैसा तो है जरूर, डेफिनेटली, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि मिड कैप्स बहुत ज्यादा वर्टिकल जा चुका है। आप देखोगे फ्रॉम द लोअर लेवल से विद इन अ 2 मंथ्स के अंदर, या बोल सकते हैं विद इन अ 1.5 मंथ के अंदर, फ्रॉम द लोअर लेवल से लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। जहां पे मार्केट ने फॉल करने में 6 महीने लगा दिए और ये रिकवर होने में मतलब अब क्या बोले हम लोग यहाँ पे, ठीक है, प्रॉपर 1.5 महीने भी नहीं लगाए और इतना शार्प रिकवर हुआ। तो मार्केट में ऊपर रेजिस्टेंस आ रहे हैं मिड कैप्स में, और उसी की वजह से मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करा है। ठीक है, अब देखो आगे क्या हो सकता है हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आज स्टॉक में कौन सी मोमेंटम आई और न्यूज क्या है, हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। देखो मेरे वीडियोस बहुत इंफॉर्मेटिव होते हैं, डिटेल में देखते रहेगा। ठीक है, आपको काफी चीजें सीखने को मिलेगी। प्लस मैंने आपको आज निफ्टी में जो ट्रेड किया था उसका भी यहाँ पे बताने की कोशिश किया। ठीक है, आप जाके फोकस कर सकते हैं, देखो यहाँ पे। ठीक है, मैंने आपको मॉर्निंग में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भेजे थे, आप देखोगे मॉर्निंग में एक ही कैंडल ने दिया, 3 मिनट्स के अंदर ब्रेकडाउन कर दिया, फिर पुल बैक दिया और सेकंड कैंडल ने यहाँ पे रिटेस्ट कर लिया। हालांकि मोमेंटम बहुत शार्प था, बहुत फास्ट था, तो इजीली मैं भी पिक नहीं कर पाया। मैंने भी बहुत छोटा प्रॉफिट किया, अराउंड 6 साढ़े 6 हज़ार का। RTN पावर मेरे एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेड में है, एज अ डिस्क्लेमर। मैं कल हो सके तो एग्जिट कर लूंगा यहाँ पे टेम्पररी बेसिस पे। ठीक है, लेकिन शॉर्ट टाइम सिमल में मोमेंटम काफी शार्प थी। ओके, तो मार्केट में फॉल क्यों आया है, जैसे कि मैंने बोला मिड कैप्स की वजह से। मार्केट काफी स्ट्रेच हो चुका है, मिड कैप काफी स्ट्रेच हो चुके हैं, इसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई देती है। ठीक है, मेरी हेज पोजीशन अभी भी है। आज मैंने डीमार्ट वापस रीट्राई किया था, लेकिन डीमार्ट में कुछ ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दी, तो मुझे लॉसेस छोटे मोटे हुए, तो मैंने निकाल दिया। ठीक है, आप देखोगे पेंडिंग पोजीशन है BL डेविस लैब, कोई ज्यादा आज मोमेंटम था नहीं, तो 4-5 हज़ार का मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे, तो कुछ ज्यादा मोमेंटम था नहीं। ठीक है, इसके अंदर तो देखते हैं, हीजिंग पेंडिंग है। ठीक है, कहाँ क्या होता है मैं अपडेट करता रहूंगा आप लोगों को। इसके अलावा देखो बड़े 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 प्लेयर्स ये बोल रहे हैं कि भाई सितंबर अक्टूबर तक न्यू हाई आ जाएगा निफ्टी। ठीक है, देखो ये सभी चीजें सुनना मत। ठीक है, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तब बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई 21,000 आएगा, 20,000 आएगा, फलाना आएगा, ढिमका आएगा, लोग पैनिक करवाने के लिए बैठे हैं। और जब मार्केट ऊपर जाता है तब पॉजिटिव टारगेट आते हैं, नीचे जाता है नेगेटिव टारगेट आते हैं। तो ये सब लफू जन्ने को सुनने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको अपना दिमाग यूज करना है, सिंपल बात। ठीक है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो जो ज्यादातर सही होता है उसको सोचो। हर एक बंदे को अलग अलग मत पकड़ो। ठीक है, भाई ऊपर जा रहे हैं तो भाई ऊपर का किसने बोला उसी को पकड़ो, नीचे मार्केट जा रहे हैं तो नीचे का किसने बोला उसको पकड़ो, ऐसा मत करो। कोई एक बंदे को फिक्स कर लो कि भाई कौन बंदा सबसे ज्यादा फोकस करे मार्केट को, सबसे ज्यादा सही बोल रहा है। ठीक है, उसको फिक्स करो। ठीक है, हर एक अलग अलग बंदे को पिक मत करो। मुझे पता है बहुत सारे लोगों की मुझे कमेंट्स आती है। ठीक है, कि सर इसने बोला मार्केट यहाँ पे जाएगा, इसने बोला मार्केट में वहां पे पैनिक होगा। भाई सभी की बात क्यों सुनते हो यार। ठीक है, सभी लोग मतलब वो उनको तो बकवास करने का होता है यार। ठीक है, वो तो आप सोचो मत ये उन सभी का। ठीक है, अब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है तो सबसे ज्यादा बैंक आज गिरते हुए दिखाई दे। तो देखो बैंक गिरने का एक बहुत ही अच्छा एक बेनिफिट पता है क्या है, जिन लोगों ने हेजिंग किया उनके लिए बेनिफिटेड है। एज अ डिस्क्लेमर मैंने वापस HDFC बैंक में मैंने वापस री एंट्री की है, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग है वो मेरे लिए बेनिफिटेड है, क्योंकि हेजिंग में ब्रेकआउट नहीं होगा, ये कोई ब्रेक नहीं करेगा, यहाँ पे रेंज ब्रेक नहीं करेगा, तो ये एक अच्छी बात होगी। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग आपको दिखाई दे रही है। सबसे ज्यादा फॉलो हुआ इंडियन बैंक और आरबीएल बैंक। ठीक है, आज आप देखोगे इंडियन एंड आरबीएल बैंक सबसे ज्यादा गिरते हुए दिखाई दे, 3.5% 4% आरबीएल बैंक आपको गिरता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो देखो हमेशा याद रखो कि बैंक्स में शॉर्ट टर्म का व्यू कोई होता ही नहीं है। मैं आपको पहले भी समझा रहा था, यही चीज मैं आपको समझा रहा था कि बैंक्स में कोई व्यू होता ही नहीं है। वो बस एक रीजन की वजह से आप बोले कि आरबीआई की पॉलिसी की वजह से मोमेंटम कर लेते हैं। ठीक है भाई, एक बोलते हैं ना इवेंट इवेंट की वजह से एक स्पाइक होता है, लेकिन वो टेम्पररी स्पाइक होता है। तो आपको हमेशा याद रखो कि एफ एंड ट्राई मत करो ऐसी चीजों में, रिस्क बढ़ जाती है। प्लस आप होल्ड करके बैठोगे तो ऐसी भी होगा कि भाई एक बहुत बड़ी मोमेंटम है, नेक्स्ट डे को बहुत बड़ा फॉल भी कर गया। तो ये हुआ है आरबीएल बैंक में। ठीक है, तो आई एम श्योर किसी न किसी स्मार्ट बंदे ने ऐसा किया होगा, या ओवर स्मार्ट बंदे ने, और आज लॉस किया होगा। तो हमेशा याद रखो ये चीजें करो मत। ठीक है, बैंक्स को साइड पे ही रखो, उसको अवॉइड कैटेगरी में रखो, ज्यादा बेटर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे न्यूज क्या रही है वो सुन लो। 14 साल के अंदर पहली बार हुआ है कि पीएसयू बैंक्स ने प्राइवेट बैंक्स के लोन ग्रोथ को बीट किया है। यानी कि प्राइवेट बैंक से ज्यादा पीएसयू बैंक में लोन ग्रोथ का ज्यादा है। ठीक है, तो देखो ये न्यूज सुन के वापस मैं जैसे कि मैंने बोला पीएसयू बैंक को रडार पे रखने की कोशिश भी मत करना। हाँ मोमेंटम हो सकती है, कुछ मूव आ सकते हैं, लेकिन बड़े प्लेयर्स कहाँ पे होंगे वहीं पे फोकस करना है। ठीक है,
चलिए, इसके अलावा आज रिलायंस पावर में काफ़ी अच्छी तेज़ी थी। स्टॉक 10 साल के अंदर पहली बार 70 को क्रॉस किया, बहुत, बहुत, बहुत पॉज़िटिव है। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया, याद है आप लोगों को कि रिलायंस पावर का 50 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ है। हमेशा याद रखो राउंड लेवल इंपॉर्टेंट है। अगर राउंड लेवल के ऊपर सस्टेन करता है, तो वो चीज़ें बहुत पॉज़िटिव है और रिलायंस पावर ने 50 के ऊपर सस्टेन करना जो स्टार्ट किया, वो बहुत पॉज़िटिव था। हालाँकि मैंने एंट्री की थी 52 पे एज़ अ डिस्क्लेमर और मेरा व्यू 64-65 तक था। मैंने 64 पे प्रॉफ़िट बुक भी किया था, ठीक है? लेकिन ये जो जिस तरह से चल रहा है मुझे लगा था कि भाई पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? लेकिन ये तो बहुत फास्ट भाग गया। आज भी बहुत तेज़ी से भागा 10-11%। अब रीज़न क्या है? तो रीज़न कुछ नए नहीं आए, कोई कोई न्यू रीज़न नहीं है। बस आप इतना समझो कि 1-2 हफ्ते के अंदर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नई हुई है। इनको नए-नए ऑर्डर्स मिले हैं, ठीक है? कंपनी प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है, प्रॉफिट ने प्रोजेक्ट्स काफ़ी जीते हैं कंपनी ने, ठीक है? इक्विटी इन्फ्यूजन भी यहाँ पे गवर्नमेंट करते हुए दिखाई दी है, मतलब कंपनी करती हुई दिखाई दी है। और कोर्ट की तरफ से पॉजिटिव न्यूज़ भी आई है। आपको पता है रिलायंस इंफ्रा की, ठीक है? इन्होंने डेट को रीपेमेंट किया है। तो काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव कंपनी के साथ हुई इसकी वज़ह से ये मोमेंटम लगातार होती हुई दिखाई दी है लेवल्स कंपनी के अंदर, ठीक है? अब क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं कि सर कहाँ तक जाएगा? नहीं पता, ठीक है? मुझे जितना पता था मैंने बता दिया, ठीक है? अब और मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने स्पेशल वीडियो बनाया था, अगर आप लोगों को याद है तो, ठीक है? मेरे वीडियोज़ बहुत डिटेल में रिसर्च होते हैं, बहुत डिटेल में रिसर्च देखो यहाँ पे, ठीक है? 1 महीने पहले, ठीक है? क्या ये नेक्स्ट सुज़लोन बनेगा? और आज और उसी टाइम में मैंने बताया था कि कंपनी प्योर रिकवर हो रही है, कंपनी का फाइनेंशियल बहुत, बहुत, बहुत चेंज हो चुका है, ठीक है? तो ये पहले जो कचरा थी वो कचरा नहीं है, ठीक है? 1 महीने पहले का वीडियो आप जाके सर्च करना मेरी चैनल के अंदर, ठीक है? और अब आज मोमेंटम देखो, स्टॉक की प्राइस क्या है 71, सुज़लोन कहाँ पे है? सुज़लोन है 68 पे, सुज़लोन को भी क्रॉस कर चुका है मेरे भाई, सुज़लोन को भी क्रॉस कर चुका है। तो मेरा जो डिटेल स्टडी था वो सही था, ठीक है? ये स्टडी मैंने 1 महीने पहले बनाई थी और उसी के बाद स्टॉक में जो तेज़ी आई है, बहुत तोड़-फोड़ आई है, ठीक है? तो मेरी स्टडी मैंने बहुत डिटेल में रिसर्च करता हूँ, उसके बाद स्पेशल वीडियो रखता हूँ, ठीक है? तो ये स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट थी, आप जाके चेकआउट कीजिएगा और ऐसी इंपॉर्टेंट स्टडी आपको टाटा मोटर्स में जल्दी आएगी, ठीक है? थोड़ी हेल्थ इश्यूज़ है, इसकी वजह से नहीं बना रहा, लेकिन बहुत जल्द आएगी। ओके। हाँ, तो जैसे कि मैंने बोला आर पावर का मोमेंटम पता नहीं कितना होगा। अब हो सकता है बीच में एक रेजिस्टेंस आ जाए, ठीक है? जनरली रेजिस्टेंस जैसे कि मैंने बोला इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस तो 10, 50, 100, 300, 500, 1000, 5000, 3000, 5000, 10,000 ऐसे लेवल्स होते हैं रेजिस्टेंस के, ठीक है? तो देखते हैं जहां तक जाए जाने देंगे हम लोग, ठीक है? चलिए, आरटीएन पावर, अब देखो आज आरटीएन पावर में, रतन इंडिया पावर में बहुत अच्छी तेजी थी। आज बंदा सर्किट में जाता हुआ दिखाई दिया, मुझे कमेंट्स भी आए कि सर आरटीएन पावर में क्या हुआ? देखो मैं सिंपल बोल देता हूँ, कोई न्यूज़ नहीं है। मैंने बहुत सारी न्यूज़ ढूँढने की कोशिश की अलग-अलग सोर्सेज़ की तरफ से, कोई न्यूज़ नहीं है। इवन यहाँ पे आप बोल सकते हैं बीएसई ने क्लैरिफिकेशन माँगा कि भाई ये इतना मोमेंटम क्यों कर रहा? आपके पास तो कोई ट्रिगर इवेंट है नहीं, तो क्यों मोमेंटम हुआ? तो कोई कोई ऐसी कुछ है नहीं भाई, वॉल्यूम्स आए तो इसकी वजह से मोमेंटम आपको आती हुई दिखाई दी। यानी कि किसी ने मैनिपुलेट किया है। अब किसने किया, क्यों किया पता नहीं, ठीक है? लेकिन मैनिपुलेट हुआ है, ब्रेकआउट्स हुआ है। स्टॉक के लेवल्स में ब्रेकआउट्स हुआ है, ठीक है? तो हाँ, मैनिपुलेशन आप बोल सकती है इसको, ठीक है? बट कितना मैनिपुलेट हुआ है, कितना होगा वो नहीं पता, ठीक है? ऐसा डिस्क्लेमर मैंने भी लिया है बीटीएसटी के लिए, देखता हूँ यहाँ पे क्या होता है। मैं जैसे कि मैंने बोला मैंने 20 लेवल पे एंट्री नहीं की, मैंने जल्दी एंट्री की, ठीक है? तो अगर मैं रिस्क हुआ तो मेरा 1 डेढ़ % का ही होगा रिस्क। लेकिन कंपनी में जो टर्न अराउंड हुआ है उसके कंपनी के रिजल्ट्स है। कंपनी पहले लॉस मेकिंग थी, अब प्रॉफिट में आती हुई दिखाई दी है। काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। प्लस इनके जो रिजल्ट्स है वो नेगेटिव थे, वो अब थोड़े बहुत कम होते हुए दिखाई दे। प्लस इनके बोरोइंग वो काफ़ी तक कम होती हुई दिखाई दी। तो कंपनी टर्न अराउंड हो रही है, लेकिन कितनी होगी वो कहना मुश्किल है। इसका भी अगर आप बोले तो मैं इसका भी डिटेल केस स्टडी बनाऊँगा। क्या ये रियल में अगला रिलायंस पावर हो सकता है या सुज़लोन हो सकता है? ऐसा कुछ होगा कि नहीं, कंपनी टर्न अराउंड होगी कि नहीं? हम लोग इसका केस स्टडी बनाएँगे। अगर आप इंटरेस्टेड है मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? लेकिन आज कोई न्यूज़ नहीं थी, तो आप बोल सकते हैं कि मोमेंटम आई है। अब देखो आप ये समझो कि अगर आप बोले कि सर फेक मोमेंटम है पता कैसे चलेगा? सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान से सुनो, अगर फेक मोमेंटम है सब पता कैसे चलेगा? देखो अगर ये फेक मोमेंटम होगी ना, ठीक है? तो कल के कल स्टॉक में बड़े फॉल आएँगे, ठीक है? तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि भाई अगर ये स्टॉक में फेक मोमेंटम है, तो स्टॉक को 2-3 दिन वॉच लिस्ट पे रखो। क्या आज की क्लोजिंग का लेवल आने वाले 3 दिन में ब्रेक कर लेता है? आने वाले 3 वर्किंग डेज़, सुनो 3 वर्किंग डेज़, अगर नहीं करता है, तो ये चीज़ें पॉज़िटिव होगी, तो फिर मोमेंटम कंटिन्यू रहने की उम्मीद है, ठीक है? लेकिन अगर आने वाले 3 दिन में यहाँ पे कैंडल्स को ब्रेक कर देता है, आज की क्लोजिंग का लेवल तोड़ देता है और इसके नीचे चला जाता है, तो आप ये समझो फेक ब्रेकआउट है और आपको मैनिपुलेट किया जा रहा है और प्योरली ट्रैप किया जा रहा है, ठीक है? तो ये बात ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? चलिए, इसके अलावा जिंदाल स्टॉल में भी आज काफ़ी अच्छी मोमेंटम थी, काफ़ी 11% जाता हुआ दिखाई दिया। अब रीज़न क्या है?
कंपनी ने नया कैपेक्स प्लान अनवील किया है, करीब 118 मिलियन का, 118 मिलियन डॉलर का, ठीक है। आप देख सकते हैं हमें मेजर एक्सपांशन इन मिडल ईस्ट, तो ये चीजें बहुत पॉजिटिव है। एंड देखो, ये जो कंपनी होते हैं ना, जिंदाल 100, जिंदाल पावर, ये जिंदाल कंपनी की जो ग्रुप की कंपनी है ना, बहुत तोड़फोड़ है। लाइक टाटा ग्रुप, ठीक है, तो जो जिंदाल ग्रुप है बहुत तोड़फोड़ होता है, ठीक है। तो आप देखोगे, पता है क्या होता है, कभी कभी मोमेंटम नहीं करता, लेकिन जब मोमेंटम करता है तोड़फोड़ कर लेता है। देखो यहाँ पे एक टाइम पे 2006 से लेके 2021 तक कोई रेंज में कोई मोमेंटम नहीं था, लेकिन उसके बाद जो तोड़ा तो कितना बड़ा मोमेंटम किया, ठीक है। तो ये जो होता है ना, बड़े स्टॉक्स होते हैं ना, वो ऐसे ही होते हैं, मतलब 10 साल तक मोमेंटम नहीं करता, लेकिन जब करते हैं वो तोड़फोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो, फ्यूचर में एक्सपेंशन प्लान से तो हो सकता है फ्यूचर में अच्छे रिजल्ट कंपनी के आपको आते हुए दिखाई दे, ठीक है। बड़े प्लेयर्स की नजर है कि नहीं, वो आप यहाँ पे देखो, सी बड़े प्लेयर्स की नजर है। एफआई दोनों ने स्टेक, एफआई ने काफी अच्छा स्टेक इंक्रीज किया है, ठीक है। तो चीजें पॉजिटिव होती हुई दिखाई दी है, लेकिन देखो क्लियरिटी पता है कब आएगी, अगर आप मुझसे पूछे कि सर आप होते तो क्या करते, तो मैं जब तक ये 300 ब्रेक नहीं करता तब तक इसको छूता भी नहीं, ठीक है। देखो, मैं हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा, लेकिन जैसे कि मैंने बोला, मेरा माइंडसेट अलग होता है, ठीक है। मेरा माइंडसेट ये है कि भाई मुझे ऐसे स्टॉक पिक करने हैं जो स्टॉक फास्ट मोमेंटम करे, ठीक है। जैसे कि आर पावर कैसे भागा 50 से सीधा 74 71, ठीक है। मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए कि भाई सीधा पागल कर दे आप लोगों को, ठीक है, मुझे ऐसा स्टॉक चाहिए। तो मैं ऐसे स्टॉक ज्यादा ढूंढता हूँ, ठीक है। अब ये स्टॉक में ऐसे कोई मोमेंटम है नहीं, हाँ स्लो मूवर है, क्वालिटी कंपनी है, ग्रोथ अच्छा है, एक्सपेंशन कर रहा है, ये बेनिफिटेड है, ठीक है। लेकिन जब तक ये इंपॉर्टेंट लेवल्स नहीं तोड़ता तब तक कोई क्लैरिटी नहीं हो सकती कंपनी में। बात समझ में आई? ठीक है, चले। तो ज्यादातर मैंने इंपॉर्टेंट न्यूज आज की कवर कर दी कि स्टॉक में क्या हुआ, मार्केट में क्या हुआ, वो मैंने आपको समझा दिया। रही बात निफ्टी की, कि सर क्या मिड कैप में रेजिस्टेंस आ रहा है तो निफ्टी क्या करेगा। देखो, मिड कैप में रेजिस्टेंस आ रहा है तो इसका मतलब नहीं निफ्टी भी गिरेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि निफ्टी आधा परसेंट गिरता है, लेकिन मिड कैप 3% गिर जाते हैं, 2% गिर जाते हैं। तो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हो सकता है कि निफ्टी साइडवेज हो जाए कुछ दिन, कुछ टाइम के लिए, लेकिन मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग है, तो आपको वहां पे थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा कि मार्केट में क्या होने वाला है, ठीक है। अब देखो, मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, जब तक ये मार्केट 25,000 के ऊपर है तब तक पॉजिटिव है। अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग देता है तो नेगेटिव आना स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो तब तक पॉजिटिव है, पैनिक नहीं है, लेकिन हाँ मिड कैप में एक काफी स्ट्रेच हो चुका है, तो देखते हैं कहां तक ये जाने की कोशिश करता है, ठीक है। चले, होप आज का वीडियो पसंद है, वीडियो शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। देखो, फ्री टेलीग्राम चैनल में काफी चीजें रखता रहता हूँ, इंपॉर्टेंट मॉर्निंग में लेवल्स भी बताए थे, ठीक है। उसके बाद देखो, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, मार्केट वहीं पे पहुंचता हुआ दिखाई दिया। तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फ्री टेलीग्राम चैनल है, आप शेयर कर सकते हैं, और हमारी इन्वेस्टर्स कम्युनिटी ज्वाइन करने के लिए आप हमारे लिंक से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट्स में प्रोवाइड कर दूंगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।